मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं, इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। एक तो आपका पूजा जाप है। किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? बोल सकते हैं। क्यों नहीं दोस्त? तो देखिए, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। जो गुरु स्वयं अपने सही रास्ते में ना चल पाए, जो खुद भटके हुए हैं, जो स्वयं कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, वो औरों को क्या कन्फर्म कराएंगे? हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। की हाल चाल दोस्तों? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं, इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा। तो काफ़ी सालों तक मेरा भी उधर ध्यान बंद हो गया था, नहीं इतना नहीं था। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। मेरे दोस्त सारे जाते हैं मंदिर, मैं खुद गुरुद्वारे जाना। तो दोस्तों, पहले तो इन मैम को राधा स्वामी जो संस्था है उनकी टीचिंग्स के बारे में पता नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लें कि इनको वहाँ से दीक्षा मिली है राधा स्वामी सत्संग ब्यास से, तो इन्होंने उपदेश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या इन्होंने सत्संग सुना भी होगा या नहीं। अगर सुना होगा तो ध्यान से नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले तो मैं उन भाइयों और बहनों को बताना चाहूँगा जो राधा स्वामी पंथ के बारे में नहीं जानते, उनकी टीचिंग्स के बारे में नहीं जानते। दोस्तों, राधा स्वामी एक परमात्मा का नाम है, जैसे राम, हरिओम, अल्लाह, वाहिगुरु, और यहाँ किसी भी धर्म स्थान पर जाने से नहीं रोकते। हाँ, अब मैं वो बात बोलूँगा जो कुछ लोगों को थोड़ी चुभ सकती है, क्योंकि सच है। वहाँ जे जूर कहा जाता है, जैसा कि संत महात्मा शुरू से फरमाते आए हैं, जैसा कि कबीर साहिब ने भी फरमाया है कि धर्म स्थान पे जाओ, मोस्ट वेलकम, क्योंकि वहाँ जाकर एक माहौल बनता है। लेकिन वहाँ जाकर सिर्फ कार्रवाई, फॉर्मेलिटी पूरी करना, ये गलत बात है। लोग वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं, घंटा खड़काते हैं और अपने आप को गुणी ज्ञानी समझते हैं कि चलो जी पाप धुल गए, आ जाओ वापिस। तो ये बात गलत है। जो वहाँ जाकर ग्रंथों पोथियों में संत महात्माओं ने समझाया था, उसके ऊपर जब तक हम अमल नहीं करेंगे, तब तक हम जितना मर्जी मूर्ति पूजा कर लें, जितना मर्जी दूध डाल लें, प्रसाद चढ़ा लें, जितने मर्जी हम वेद पुराण पढ़ लें, 24 घंटे पढ़ते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। संत महात्माओं ने ये सब बाणियों में कहा है, वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दें कस गए मत्थे, जिन पाया तिन दिल विच यार। तो ये बात अगर आपको समझ आती है तो समझ लो भाई। अब ये बात कर रहे हैं वैष्णव की, विष्णु जी की, या किसी और देवी देवते की, तो भाई जहाँ उनका चक्र है, जहाँ उनका सोर्स है, वहाँ तक पहुँचो अगर हिम्मत है इतनी। पर वही ना, इंसान आसान से आसान तरीका ढूंढता है। धर्म स्थानों पे चले जाओ और माथे टेक लो। भाई, माथे रगड़ने से अगर मुक्ति मिल जानी होती तो कब की मिल गई होती। इसलिए जो बाणियों में वो लिख कर गए हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, अमल कीजिए। ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास में समझाया जाता है। अब देखते हैं वीडियो आगे। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आपकी कथाओं के प्रभाव से मुझे नारायण भगवान के बारे में पता लगा कि नहीं, जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ये चीज़ें करना। तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं वो करूं, लेकिन क्योंकि गुरु तो वो लोग क्या बताते हैं आपको? क्या भगवान नारायण की पूजा? वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है, जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, कि इतने घंटे का आपका पूजा किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं। फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है। तो सिमरन किसका? जो उन्होंने दिया है गुरु मंत्र, बस वही मंत्र दिया उसी का, मतलब कोई आकार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते निराकार है और बस अपने ध्यान से ही आप उधर ध्यान लगाओ, बस। वो बोलते हैं केवल निराकार है। हाँ जी। तो देखो, ऐसा है बेटा, निराकार तो है, पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना भाई? स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। भाई, एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब वो एप्पल तस्वीर में देखता है तो सही का एप्पल मिलेगा तो पहचानने में आसानी होगी। भाई, ये तो वही है जो देखा था। उसी प्रकार साकार को देखकर ही
निराकार में मन लग सकता है। डायरेक्ट कोई निराकार की उपासना करे, ठीक है, उनका अपना मत होगा सही, पर मूर्ति पूजा। अब दोस्तों, जैसे ये स्वामी जी कह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ये बात सही कही कि उस निराकार तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ कोई रूप चाहिए। लेकिन इन आंटी जी ने फिर वही बात, इनको यहाँ तो पता नहीं है, यहाँ तो पता होने के बावजूद भी इन्होंने उनको बताया नहीं है। इससे पता लगता है लैक ऑफ नॉलेज। राधा स्वामी पंथ में ये समझाया जाता है, जो संत महात्मा शुरू से समझाते आए हैं अपनी वाणियों में, कि सतगुरु का रूप, हमें सतगुरु का ध्यान धरना है। क्योंकि अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो सुनो, क्योंकि उनका जो लेवल होता है, अवेयरनेस लेवल, वो कहाँ तक है ये तो आपको भी नहीं पता। अब मैं इस बात पे ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा, जिनको नहीं पता वो वाणियाँ पढ़ सकते हैं संत महात्माओं की। अब देखते हैं आगे। यदि आप कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, निराकार रूप में है, तो ईश्वर की व्यापकता तो फिर सब जगह है ही, तो फिर ये क्यों रोका जाए कि आप मंदिर ना जाओ? तो क्या मंदिर में ईश्वर नहीं है? क्या आप में ईश्वर नहीं है? क्या इनमें ईश्वर नहीं है? सब में है। तो ये केवल ज्ञान का अभाव है। अब मैं इस बात पे फिर जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि जब इंसान का जो दायरा है वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, तो इंसान की आंखों के सामने होता है, जब उसको एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो वो इन सब बाहरमुखी कर्मकांड हैं, इन सब से ऊपर उठ जाता है। इनका भी अपना एक दायरा है। इसलिए कोई भी संत महात्मा कोई भी धर्म स्थान पे जाने के लिए नहीं रोकता। और दूसरे धर्म के संत महात्माओं की तो बात छोड़ो, हिंदू धर्म में कितने ही संत महात्मा आए हैं जिन्होंने ब्रह्म के ऊपर की बातें भी कही हैं। क्या हमने वो पढ़ा? और उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। विरोध नहीं कहूँगा मैं, सच उन्होंने बताया है, क्योंकि जो रियलिटी थी वो तो उन्होंने बतानी थी। अब देखते हैं आगे। गुरु जी, मेरे जो गुरु हैं वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं होगा, या क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं दोष? तो देखिए, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। लो भी दोस्तों, अब तो हद ही हो गई। मुझे लगा था कि जो ये गुरुजी बैठे हैं, इन्होंने ऐसी बात कह दी जिसका सबूत अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। और आपके जीवन में, हमारे सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ अयोध्या में राम जी का, तो ये भगवान की लीला स्थली हैं। इनके दर्शन से ही हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। भाई, बच्चे जो कपड़े पहनता है, बच्चा यदि परदेश में है तो माँ बच्चे के कपड़े को देख के तसल्ली कर लेती है, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, है ना? उसी प्रकार भगवान के धाम को ही देख के तसल्ली कर लेते हैं कि यहाँ मेरे प्रभु कभी अवतार लिए थे। ये भक्त की एक अनुभूति है, प्रेम है ये। तो गुरु जी, गुरु बदल लेना क्या फिर सही रहेगा? बिल्कुल। विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु स्वयं अपने सही रास्ते में ना चल पाए, जो खुद भटके हुए हैं, जो स्वयं कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, वो औरों को क्या कन्फर्म कराएंगे? धन्यवाद। ठीक है। ये कह रहे हैं कि गुरु सिर्फ ब्राह्मण ही होना चाहिए। भाई, इतिहास खोल के देख लो, ब्रह्म के ऊपर की बातें भी कही हैं। अब मैं कुछ ऐसी बातें बोल नहीं सकता जो है तो सच, लेकिन कई लोगों को वो बुरा लग जाएगा जिनको नहीं पता, अज्ञानता के वश। आपको मैं हिंदू, बाकी धर्म के नहीं, जो हिंदू गुरु हैं उनके नाम बताता हूँ, और जिन्होंने ब्रह्म के ऊपर की बातें भी कही हैं। दोस्तों, गुरु रविदास जी हिंदू थे, संत त्रिलोचन दास जी हिंदू, संत नामदेव जी हिंदू थे, संत तुलसी साहिब जी हिंदू, संत तुलसीदास जी हिंदू, सूरदास जी। अब आ जाते हैं कबीरदास जी पे, बाबा नानक जी, और सभी सिख गुरुज जिन्होंने ब्रह्म विष्णु महेश्वर के ऊपर की बातें कही हैं और इनको काल का रूप बताया है। अब आप क्या कहोगे? तो ये गुरुजी जो स्टेज पे बैठे हैं, क्या इन्होंने इन सब की बानी पढ़ी? अगर पढ़ी होती तो ये सब बातें ना करते। और स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी पंथ शुरू किया था, उनकी बानी पढ़ें। आप तो कहोगे कि ये हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सेम चीज़, सेम एक्सपीरियंस जितने भी मैंने नाम गिनाए हैं, इन सभी गुरुओं ने अपनी अपनी बानियों में कहा है। अब उनको आप क्या कहोगे? तो इसलिए भाई, ये सोच बिल्कुल गलत है कि गुरु सिर्फ ब्राह्मण ही होना चाहिए। बानियाँ पढ़ें और अपना जो दायरा है वो बढ़ाएं, अपना दायरा खोलें। और ये सब बातें मैं नहीं, बानियाँ कह रही हैं, संत महात्मा कह रहे हैं। मैं तो उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इन बानियों का जवाब आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिनको नहीं पता। अब संत महात्मा जो लिख कर गए हैं, हमें विचार तो करना पड़ेगा भाई। अब जो शिव जी को मानते हैं, वो हृदय चक्र, यानी कि जो उनका चक्र है शिव चक्र, वहाँ तक पहुँचे। अब 6 चक्रों तक तो आपने सुना होगा
सातवां चक्र भी आपने सुना होगा ऋषि मुनियों से। इतनी तो बात आप मानते हैं ना, ये सब बातें पूर्ण संत महात्माओं ने भी कही हैं। तो वही ना एट लास्ट बात किस्मत पे आ जाती है। जिनकी किस्मत में होगा वही संत मार्ग पे आता है। और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस की, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब बंदा जब वो देखता है खुद तो उसको यकीन आता है। उससे पहले आप बाणियाँ पढ़ें। अरे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण का ही जो ध्यान करे। आप गीता पढ़िए। अभी मैं यहाँ आने के पहले गीता ही पढ़ रहा था और यही सवाल था, उसमें यही प्रश्न था। 6वें अध्याय में ये पूरी वार्ता आप पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर यहाँ वहाँ भटकता है वो तो केवल भटकता ही है। जो मेरा स्मरण करता है, मुझे सब में देखता है, वही अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, वही सार्थक है। ये गीता के वाक्य हैं। अब दोस्तों, कबीर साहिब ने ये कहा है, मेरी नज़र में मोती आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर था के तीनों भूल बुलाया है। मेरी नज़र में मोती आया है कि मेरे तजुर्बे में एक ऐसी चीज़ आई है जिसको ब्रह्म विष्णु और महेश्वर भी ढूंढ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? और गुरु ग्रंथ साहिब में भी ब्रह्म विष्णु और महेश्वर का जिक्र आया है। सच्चाई लिखी है, काल पाई ब्रह्मा बप धरा, काल पाई शिवजी अवतारा, काल पाई कर बिशन प्रकाशा, सफल काल का किया तमाशा। और आप खुद शिवजी को महाकाल कहते हो। तो ये 3 शक्तियां हैं जो इस संसार को चला रही हैं। इनमें भी सच्चाई है, लेकिन एक पूरा सद्गुरु इन सब चीज़ों से ऊपर उठने को कहता है। अगर हमें मुक्ति चाहिए, ये ग्रंथपोतियाँ कह रही हैं। हर एक चीज़ का अपना दायरा है, हर एक चीज़ की सच्चाई है। बानियाँ तो और भी बहुत है इस पे, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो पे 5-6 लाख व्यूज़ थे और मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था तो मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो ठीक है जी, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।